कादियानी लड़कियों और मर्दों की 9 निशानियां जिनसे इन्हें भीड़ में भी पहचाना जा सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कराची का एक आम सा मोहल्ला, एक घर जहां शादी की शहनाइयां गूंज रही थी, हर तरफ खुशी का समा था और एक लड़की नए ख्वाब आंखों में सजाए अपने ससुराल पहुंची। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इन खुशियों के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो इस लड़की की जिंदगी उजाड़ देगा। वक्त गुजरा तो इंकशाफ हुआ कि जिस लड़की को दीनदार मुसलमान समझकर रिश्ता दिया गया, वो दरअसल अकीदा ख़त्म नबूवत का मुनकर कादियानी निकला। एक ऐसा धोखा जिसने ना सिर्फ 2 ख़ानदानों को हिला कर रख दिया, बल्कि आखिरकार बात तलाक पर ख़त्म हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। आजकल ऐसे वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोग शराफत के लिबादे में अपनी शनाख्त छुपाकर आपके मोहल्ले में घर किराए पर लेते हैं या रिश्तेदारी इस्तवार करते हैं। और बात सिर्फ किराए के मकानों या दुकानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब ये कादियानी फितना हमारे तालीमी इदारों में भी सरायत कर चुका है। आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में कादियानी तलबा और तालबात की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो खुद को छुपाकर मुसलमान स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं और एक ही थाली में खाना खाते हैं। लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपका पाला किससे पड़ा है। यूनिवर्सिटी लेवल पर कादियानियों की पहचान करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। लिहाजा दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कादियानी लड़कियों और मर्दों की 9 निशानियां दिखाएंगे जिनसे इन्हें भी भीड़ में पहचाना जा सकता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में कादियानियों की बनाई हुई वो नाम नेहाद जन्नत और जहन्नम भी दिखाएंगे जहां मरने के बाद उनके मखसूस लोगों को दफन किया जाता है। तो दोस्तों, यहां सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कादियानी मर्दों और औरतों की पहली निशानी इनकी अंगूठी है। कादियानी इस अंगूठी को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद भी ऐसी अंगूठी पहना करता था। ये अंगूठी ख़ास तौर पर चांदी की होती है। इस अंगूठी पर कुरान मजीद की एक आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़ी अबदा, जिसका तर्जुमा है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं। लिहाजा मुसलमानों के दरमियान मुबैना तौर पर छुप कर रहने वाला लाहौरी और कादियानी अहमदियों को पहचानने का सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि इनके हाथ में मौजूद चांदी की अंगूठी पर कुंदा इबारत को देखा जाए। कादियानियों को पहचानने की दूसरी बड़ी इलामत इनकी दाढ़ी का मखसूस अंदाज और इससे वाबस्ता तंजीमी रिवाज है। इनके यहाँ यह तसव्वुर आम है कि इनकी खलीफा की दाढ़ी तमाम मुरीदों से ज़्यादा लंबी और नुमायाँ होनी चाहिए, ताकि इनकी ज़ाहिरी बरतरी कायम रहे। यही वजह है कि आम कादियानी मर्दों में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुकम्मल दाढ़ी रखने का रिवाज बहुत कम है। वो या तो मुकम्मल क्लीन शेव होते हैं या फिर सिर्फ फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं। अगर आप किसी कादियानी इज्तिमा या प्रोग्राम का मुशाहिदा करें तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ मौजूद खलीफा की दाढ़ी सबसे तवील होगी, बाकी तमाम अफराद या तो छोटी तराशी हुई दाढ़ियों में होंगे या फिर क्लीन शेव होंगे। ये ज़ाहिरी फ़र्क उनकी पहचान को मज़ीद आसान बना देता है। दोस्तों, तीसरी इलामत की जानिब बढ़ें तो कादियानियों की पहचान मज़ीद वाज़े हो जाती है, जो इनके लिबास खुसूसन सर ढांपने के अंदाज से मुतल्लिक है। कादियानी मर्द आम तौर पर वो रवायती टोपियाँ नहीं पहनते जो आम मुसलमान नमाज या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसकी बजाय वो ज़्यादातर जना कैप को तरजीह देते हैं या फिर सिंधी और पठानी सकाफती टोपियाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प और अहम नुक्ता इनकी पगड़ी यानी दस्तार से मुतल्लिक है। इनके तंजीमी ढांचे में किसी भी आम कादियानी को शिमले वाली पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं होती। इनके यहाँ पगड़ी का ये मखसूस अंदाज सिर्फ इनके खलीफा या मखसूस ओहदेदारान के लिए मखसूस समझा जाता है। चौथी निशानी काफ़ी हैरान कुन है। कादियानी खवातीन आम मुसलमान खवातीन की तरह खुला बुरका नहीं पहनती, बल्कि वो तंग और चुस्त बुरके पहनती हैं जिनमें कमर पर बेल्ट होता है। ये बुरके इनके जिस्म को इस तरह ढांपते हैं कि जिस्मानी खदुखाल नुमायाँ हो जाते हैं। लेकिन असल हैरत अंगेज़ बात तो 5वीं निशानी में सामने आती है, जो मामले को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां आम तौर पर पर्दा करने वाली मुसलमान खवातीन अपने चेहरे को मुकम्मल ढांपती हैं या पेशानी से लेकर ठोड़ी तक नकाब करती हैं, वहीं कादियानी खवातीन के नकाब का अंदाज बिल्कुल मुनफरद और मुख्तलिफ होता है।
इनके यहाँ नकाब को चेहरे पर इतना नीचे रखा जाता है कि इनके होंठों के अलावा पूरा चेहरा, नाक और आंखें मुकम्मल तौर पर दिखाई देती हैं। यानी कादियानी औरतें नाक के नीचे नकाब रखती हैं, जिसकी वजह से इनकी शनाख्त और चेहरे के नकूश वाज़ेह रहते हैं। पर्दे का ये अधूरा अंदाज ना सिर्फ इन्हें आम मुसलमान ख़वातीन से मुमताज़ करता है, बल्कि ये इनकी जमात में एक तस्लीम शुदा तर्ज़ अमल बन चुका है। इस तरीके से वो बज़ाहिर नकाब भी ओढ़ती हैं, लेकिन इनकी पहचान और चेहरा छुपने की बजाय बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। ये इलामत इतनी नुमायाँ है कि किसी भी अवामी जगह पर इनके इस मखसूस नकाब स्टाइल को देखकर इनकी शनाख्त करना नहायत आसान हो जाता है। इसी तरह के नकाब को अक्सर कादियानी हलकों में क्लासिकी नकाब या एक मखसूस मॉडर्न हिजाब का नाम दिया जाता है। छठी निशानी कादियानियों के बातचीत करने के अंदाज और इनके मखसूस बयानिए से जुड़ी हुई है। जब एक कादियानी किसी आम मुसलमान से गुफ्तगू करता है तो वो बहुत महारत से बहस कर मजहबी मामलात और मतनाज़े मौज़ूआत की तरफ मोड़ देता है। इनका सबसे बड़ा निशाना उलमाए दीन होते हैं। ये उलमाए कराम पर शदीद तनकीद करते हुए इन्हें माशरे की तमाम बुराइयों और तफरकाबाजी की जड़ करार देने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर फ़िरका वारियत और कुफर के फतवों को मौजूए बहस बनाकर ये तासुर देती हैं कि अक़लियती ग्रोहों बिलखुसूस कादियानियों के ख़िलाफ़ बिला वजह साजिशें की जा रही हैं ताकि वो ख़ुद को मज़लूम साबित कर सकें। इनकी गुफ्तगू का असल मकसद मुसलमानों के पुख्ता अकायद में दरारें डालना और दीन के हवाले से ज़हनों में शकूक व शुबहात पैदा करना होता है। वो दलील के नाम पर ऐसे सवालात उठाते हैं जो बज़ाहिर हमदर्दाना लगते हैं, लेकिन दर हकीकत वो इनके मखसूस नज़रियात की तबलीग का एक हिस्सा होते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर 7वीं निशानी की बात की जाए तो कादियानियों का अपना एक टीवी चैनल है जिसका नाम MTA है, मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया है। इस चैनल पर कादियानी अपने अकायद और तालीमात की तशहीर करते हैं और इन्हें असल इस्लाम के तौर पर पेश करते हैं। ये चैनल आम केबल पर दस्तयाब नहीं होता, बल्कि इसे देखने के लिए मखसूस डिश एंटीना की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में अगरचे डिश एंटीना आम नहीं रहा, मगर हर कादियानी के घर में ये इंस्टॉल होता है ताकि वो अपनी जमात के प्रोग्राम आसानी से देख सकें। ये चैनल दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में नशरियात पेश करता है ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी हमदर्दियाँ हासिल कर सके। अब टीवी के साथ साथ इन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी बहुत मुनज़्ज़म नेटवर्क बना लिया है, जहां वो मुख्तसर क्लिप्स के ज़रिए अपने नज़रियात फैलाते हैं। दोस्तों, 8वीं निशानी कादियानियों के नामों से मुतल्लिक है। आपको कभी भी किसी कादियानी के नाम में मोहम्मद नहीं मिलेगा, बल्कि वो आम तौर पर अपने नाम के आखिर में अहमद लगाते हैं। ये अहमद दरअसल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नाम से जुड़ा होता है और इनके पैरोकार भी यही रवायत अपनाते हैं। इनके मजहबी इज्तिमाआत में एक मखसूस झंडा लहराया जाता है जिसे वो अहमदिया झंडा कहते हैं। ये तमाम निशानियाँ कादियानियों की शनाख्त के अहम पहलू हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी कादियानी मर्द या औरत को पहचान सकते हैं। अगर आप इन निशानियों को जहन में रखें तो आपके लिए कादियानियों को मुसलमान से अलग शनाख्त करना मुश्किल नहीं होगा। कादियानी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, वेबसाइट और किताबों के ज़रिए तबलीग करते हैं। ख़ास तौर पर नए मुसलमानों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं सबसे आखिरी और अहम निशानी पर, जिसके बाद किसी शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अगर ये निशानी किसी में नज़र आए तो उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। ये निशानी है इनका मखसूस लिटरेचर और प्रोपेगेंडा मवाद। कादियानियों की रिहाइश गाहों, दफातर या दुकानों में इनका मखसूस अखबार, अल-फज़ल या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों का मजमुआ, रूहानी ख़ज़ाइन वगैरह अक्सर मौजूद होता है। वो अपनी तबलीग के लिए छोटी छोटी किताबें और पम्फलेट्स भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी के पास ऐसा लिटरेचर देखें जिसमें मिर्ज़ा कादियानी को नाउज़ बिल्लाह नबी या मसीह के तौर पर पेश किया गया हो, तो ये उनकी शनाख्त की सबसे कतई और हतमी दलील है। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ ज़ाहिरी निशानियाँ थीं। अब हम आपको लेकर चलेंगे इस जगह जिसे कादियानियों ने अपनी नाम नहाद जन्नत करार दे रखा है। रबवा चनाब नगर में मौजूद एक मखसूस कब्रिस्तान जिसे बहिश्ती मकबरा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कब्रिस्तान में जगह पाना इतना आसान नहीं। इस खुद साख्ता जन्नत में दफन होने के लिए ईमान नहीं, बल्कि मालो दौलत की शर्त है। इस मकबरे में सिर्फ वही शख्स दफन हो सकता है जो अपनी ज़िंदगी में अपनी कुल जायदाद का 10वां हिस्सा कादियानी अंजुमत को वसीयत कर जाए
اور تمام واجبات ادا کر چکا ہو، یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے لیے اس جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں یہ عام قبرستان میں دفن کرتے ہیں، جو ان کے نزدیک ایک طرح سے جہنم یا کم درجے کی جگہ تصور کی جاتی ہے۔ وہاں وہ لوگ جاتے ہیں جو مالی وصیت نہیں کر پاتے یا ان کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ ذرا سوچئے، جہاں دین کا سودا مال و دولت کی بنیاد پر ہو، وہاں حقیقت کیا ہوگی؟ معزز دوستو، ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور ان کی وفات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود عقل و دانش سے محروم کچھ عناصر مختلف ادوار میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک قادیانی فتنے کا ماسٹر مائنڈ ملعون زمانہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون بھی گزرا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور میری معزز بہنوں، ایمان کی سب سے بڑی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ختم نبوت پر کامل یقین ہے۔ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان کر اسلام کی بنیادی تعلیمات کو مسخ کر رہے ہیں، وہ در حقیقت دین حق کے دشمن ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ لا علمی، مصلحت یا کسی اور وجہ سے ان کے حمایتی بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں یا ان کے عقائد کو محض ایک فرقہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان فتنہ پرور لوگوں سے نہ صرف فکری اور نظریاتی بلکہ عملی طور پر بھی مکمل علیحدگی اختیار کریں۔ یہ کسی ذاتی اناد کی بات نہیں، بلکہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالبہ ہے کہ ہم ہر اس شخص یا گروہ سے برات کا اظہار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہو۔ اپنی آخرت اور ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھر، اپنی نسلوں اور معاشرے کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے یہ معلومات دوسروں تک پہنچانا ضروری ہیں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے کمنٹ سیکشن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے